कट कर दो। अब नेक्स्ट, अभी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम के बारे में बात करेंगे। ओके, आप फोन देखते हो ना? करती है किसी से। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि आज मैं अकेले बात करने वाली हूँ। मेरे साथ है मेरी मॉम। तो यहाँ पेरेंटिंग पे हम दोनों डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि उनके जमाने में यानी कि 90s के बच्चों की पेरेंटिंग कैसे हुआ करती थी और अब जो जेनजी आ गए उनकी पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, जानेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ मिथ्स को हम बस्ट करेंगे एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हम शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम करते हैं मेरी मॉम को। तो मम्मी सबको हेलो बोल दो। नमस्ते आप सभी को। मैं मधु, मनीषा ने मुझे आज बुलाया है कुछ पेरेंटिंग के बारे में बात करने के लिए। तो मम्मी हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ 5-6 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। बिल्कुल। वीडियो इसलिए नहीं है कि तब की पेरेंटिंग अच्छी थी या अब की पेरेंटिंग है अच्छी है, ये बस इसलिए है कि दोनों पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है, इस दोनों से हम क्या अच्छा सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मम्मी की यानी कि मैं 2 भाई बहन है हम, एक मेरा भाई है छोटा। तो मम्मी के 2 बच्चे हैं ऑब्वियसली। तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे। और मेरा एक छोटा बेटा है अभी, वो 2 साल का होने वाला है, 1.5 साल का ही है अभी। तो मुझे बहुत कम ही एक्सपीरियंस है। तो हम जो भी बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के, वो 1.5 से 2 साल तक के बच्चों को ही करने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अभी उतना ही पता है और मम्मी ने तो पूरी लाइफ निकाल दी, बच्चों को बड़ा कर दिया एंड ऑल। लेकिन मम्मी भी सिर्फ उतना ही शेयर करने वाली हैं, 2 साल तक के बच्चों की पेरेंटिंग टिप्स, और मैं भी उतना ही शेयर करने वाली हूँ ताकि हम एक पेज पे रहे। मम्मी आप बताओ कि हम दोनों बचपन में कैसे थे? शैतानी तो बिल्कुल नहीं करते थे, थोड़ा बहुत भाई तुम्हारा करता था। वो करता था, मैंने हाँ ये नहीं, तुम नहीं करते थे। हाँ। और मतलब जो बच्चे में अभी थोड़ा ज्यादा होते बच्चे में, पहले इतना ज्यादा नहीं था करके। आपके बच्चे ज्यादा बदमाश होते हैं। और ये लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां बदमाशी या शैतान नहीं होती है। बिल्कुल, सही है? बिल्कुल। लड़कियां बहुत मतलब छोटे से थोड़ा समझदार जैसे रहती हैं। और जो लड़का है वो स्कूल में भी तुम्हें मतलब एक ही स्कूल में एडमिशन किया था, तो मतलब उसको देख करके तुम हमेशा परेशान रहती थी। मतलब मैं उसका ध्यान रखती थी। वो भाग जाता था खेलने के लिए दूसरे के साथ में। तो ये चीज तो ध्यान आप ये कह रहे हो कि बचपन में मैं अच्छी बच्ची थी? हाँ नहीं, अभी भी है, पहले भी थी, ऐसे नहीं कहा। और वो जो मिसाल है वो बहुत शैतानी करता था। हाँ, सुन रहे हो? एग्जाम के टाइम पे भी खेलने जाना उनको। हाँ ऐसे और करके। मैं बहुत सिंसियर थी। हाँ वो बिल्कुल ऐसे थी करके। तो चलो मम्मी, मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आज के टाइम पे जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो तब से ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। मदर को बोला जाता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है जैसे ही बच्चा होता है तब से लेके 6 महीने तक बोला जाता है कि आपको कराना है, और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं इसे। और अगर किसी भी माँ को दूध नहीं आ रहा है या कुछ और रीजन है, तो ऑल्टरनेट यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है फॉर्मूला मिल्क बोला जाता है। इसके अलावा कोई भी और चीज रिकमेंड नहीं की जाती है, कि जैसे कि कुछ लोग गाय का दूध या भैंस का दूध या किसी भी टाइप का दूध पिलाना रिकमेंड नहीं किया जाता है। सिर्फ ये 2 चीजें ही रिकमेंड की जाती है, और आजकल ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो आपके टाइम पे ये कैसे होता था? पहले भी ऐसे था, डॉक्टर के भी यही कहते थे, पहले सबसे पहले माँ का ही दूध देना है, बच्चे को पिलाना है। किसी को कोई कारण से नहीं हो पाता था दूध, तो फार्मूला का दूध या गाय का दूध, इतना पहले भी ये सब चीजें थी और लोग करते। लेकिन ज्यादातर माँ का ही दूध था, नहीं होने के कारण से ही मजबूरी से लोग फार्मूला का दूध और गाय का दूध देते। क्या डॉक्टर ही गाय का दूध देने बोलते थे या लोग अपने मन से देते थे? अपने मन से देते, जिसके गांव में कभी सुविधा नहीं मिलती थी, जो हमने देखा है कहाँ, तो फिर वो गाय का दूध नहीं मिलने से फिर गाय का दूध बच्चे को देने लग जाते थे करके। तो अभी भी लोग देते हैं गाय का दूध, मैंने भी देखा है काफी लोगों को, बट ये उनकी पर्सनल चॉइस है। बट डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि गाय के दूध या भैंस के दूध में जो प्रोटीन होता है
हाई लेवल प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जो छोटे बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है या इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इसलिए गाय का दूध या कोई भी दूध उस टाइम पे रिकमेंड नहीं किया जाता है। फॉर्मूला फीड जो होता है स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है, जैसा माँ का दूध होता है उसी को ध्यान में रख के फॉर्मूला फीड आर्टिफिशियली बनता है, तो उस तरीके से बनाया जाता है, इसलिए वो एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है, बट जितना भी सिमिलर हो सकता है मदर के दूध से उतना बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है हनी के बारे में बात करें तो क्या छोटे बच्चों को आप लोग हनी देते थे? हनी मतलब मैं खास करके मैंने हनी नहीं दिया है। दादी तुम्हारे बच्चे को डाबर जन्म घुट्टी वो था, हाँ। तो दादी वो ध्यान से मतलब देती थी करके कि बच्चे को डाबर जन्म घुट्टी देते, तो घुट्टी भी काफी लोग देते हैं, अभी भी देते हैं। मैं फिर से कमेंट कर रही हूँ कि मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, बट साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं है कि इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है बच्चे को, लेकिन हाँ ये जरूर प्रूवन है कि वो देने से बच्चों को ना कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जरूर ये बताया नहीं गया है कि उससे प्रॉफिट क्या है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन हो जाता है कई बच्चों को, तो देने के लिए मना करते हैं। हनी तो बिल्कुल ही मना करते हैं डॉक्टर, क्योंकि 1 साल से पहले अगर बच्चे को हनी दिया जाए तो बॉट्यूलिज्म नाम की एक प्रॉब्लम होती है, एक बैक्टीरिया होता है जिससे बॉट्यूलिज्म हो जाता है बच्चों को, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसलिए हनी तो एकदम स्ट्रिक्ट नो बोलते हैं डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर से पूछोगे। लेकिन पहले के टाइम पे लोग दे देते थे, थोड़ा टेस्ट करा देते थे बच्चों को कि थोड़ा मीठा लगेगा, थोड़ा उनको अच्छा लगेगा, अगर रो रहे हैं तो थोड़ा सूदिंग लगेगा, रोएंगे नहीं, तो इसलिए दे दिया जाता था, लेकिन एकदम डॉक्टर मना करते हैं। उसके अलावा पानी देते थे आप बच्चों को? नहीं, पानी नहीं, डॉक्टर मना करते हैं। वैसे पानी देने से ना कोल्ड कफ होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, पानी नहीं, और पानी देने से बच्चे का पेट भर जाएगा, तो दूध पीने के लिए जगह नहीं होगी, ऐसा बोला जाता है, तो पानी भी मना करते थे। एंड स्पेशली जो माँ का दूध होता है उसमें बोला जाता है 90% से ज्यादा पानी ही होता है, तो पानी उस फॉर्म में जा ही रहा है, अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में बच्चे को कोल्ड कफ हो जाता है पानी देने की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हम घुट्टी पे आते हैं, तो घुट्टी का भी मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं, अब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं इसकी वजह से। ग्रेप वाटर होता है वो भी देने के लिए मना करते हैं डॉक्टर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पूछना चाहूंगी मम्मी की ब्रेस्ट फीडिंग, अब तो मैंने देखा है और मैंने खुद भी जो कराया है, तो हम कहीं बच्चे को बाहर भी लेके जाते थे तो ब्रेस्ट फीडिंग बाहर पब्लिक में करा लेते थे, कुछ अपना हाइड करके या जैसे भी, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग हम कराते थे अगर हम बच्चे को करा रहे हैं। तो क्या उस टाइम पे आप बाहर जाते थे तो ब्रेस्ट फीड करा पाते थे बच्चों को? बिल्कुल ऐसे ही कराते थे करके, जहाँ बच्चे ट्रेन हो चाहे किसी बस में हो, हाँ, तो मतलब अपना सारी जो भी पहने करके बच्चे को अगर लगा फिर ब्रेस्ट फीड कराना बिल्कुल कराते थे। ऑल्दो हाइड करो नहीं करो आपकी मर्जी है, बट कर लोगे तो सही रहेगा। बट ब्रेस्ट फीड बच्चों को, आप बाहर भी जा रहे हो, अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हो जाते हैं, 1.5-2 साल तक बच्चे दूध पीते हैं, रिक्वायरमेंट है अगर, तो ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है करके। जैसे ही मम्मी 6 महीने हो जाते थे बच्चों को दूध पिलाना बंद तो नहीं करते थे, पर हम दूध के अलावा उनका खाना स्टार्ट कर देते थे 6 महीने पे। तो आप क्या खिलाते थे बच्चों को, और कैसे क्या बनाते थे और कैसे क्या खिलाते थे, तो इसके बारे में कुछ बताओ। तो सबसे पहले तो दाल की पानी बच्चे को देते थे, दाल के पानी, चावल का जो गांव में मार निकालते उसका पानी निकालते, वो बच्चे के लिए भी हेल्दी होता है, तो हम लोग ने वो भी पिलाया बच्चे को, चावल का पानी गांव में जो निकाल करके बनाते। बाकी फिर 1 आध महीना तो थोड़ा ऐसे ही चलता है, थोड़ा थोड़ा पीते हैं बच्चे। फिर उसके बाद वो सब्जी डाल करके, मूंग की दाल चावल मैश करके खिचड़ी जैसा बना करके बच्चे को वही खिलाते थे। कुछ बच्चे को थोड़ा हल्का मीठा भी पसंद है, तो थोड़ा दलिया भी मीठा वाला जैसा बना दिया दूध डाल करके, तो बच्चे वो भी खाते थे। और खिलाने का तो ये था कि मतलब कोई खाने के लिए बैठे फैमिली का लोग, तो उसके साथ में 2-4 ऐसे उसने खिला दिया, 2-4 निवाला, फिर उसने खिला दिया, तो बच्चे का पेट तो यूं भर जाता था, ऐसे भर जाता था करके। तो फैमिली में भी रहने का ये थोड़ा अलग ही फायदा था करके, सबके साथ में कि खा लेते थे करके, और मतलब खिलाते थे तो बच्चे खा भी लेते थे। और एकदम से इतना नहीं कि बैठ के खिलाना है, थोड़ा बहुत खाएगा करके, लेकिन वो फैमिली के साथ में ज्यादा खा लेते थे। के बारे में बात करेंगे, ओके? आप फोन देखते हो ना, उसके बारे में बात करेंगे हम।
क्यों फोन देखते हो इतना? क्यों देखते हो कार्टून, कोकोमेलन? क्यों देखते हो? अब नहीं देखोगे? सॉरी। नेक्स्ट मम्मी हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम के बारे में। स्क्रीन टाइम यानी बच्चे जो फोन देखते हैं ना, कार्टून देखते हैं आजकल, अभी भी बहुत देखता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि पहले के टाइम में तो फोन होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो वो छोटे वाले होते थे। ये एंड्रॉइड फोन तो होते नहीं थे, कुछ कार्टून नहीं देख पाते थे बच्चे। लेकिन अब आपने भी देखा है कि अभी कितना देखता है। हाँ, देखता है। तो तब बच्चे कैसे मतलब अपना टाइम पास करते थे, पूरा दिन क्या करते थे? तब तो मोबाइल सच में नहीं होता था ऐसे हाँ। वाले करके, तो मोबाइल का तो कोई सवाल ही नहीं होता था कि बच्चे मोबाइल और ये मतलब कार्टून फिर उर्टून भी कार्टून वार्टून तो देखेंगे, कुछ ऐसा होता कुछ नहीं नहीं था। था। बच्चे मतलब ऐसे फैमिली इतना बड़ा होता था, कभी थोड़ा देर उन्होंने रख लिया, कभी उधर चले गए, कभी दादी ने लेके अड़ोस पड़ोस में लेके घुमाने चले जाते थे करके, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता था। और अभी क्या, अभी का तो तुम बोलोगे ना कैसे क्या होगा। हाँ, अभी का नहीं, आप भी हाँ, मतलब देखते अभी हो। थोड़ा ऐसा हो गया कि पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं, उनको घर भी देखना होता है, तो जिनके कारण से वो मोबाइल दे देते हैं अकेले बच्चे को। हो जाते हैं, अकेले हो अकेले पड़ जाते हैं, जाते हैं। तो इस कारण से दे देते हैं। और पहले यही था, मतलब ज्यादा फैमिली में लोग होने से बच्चे कैसे सबके पल पास जाते थोड़े थे, थोड़े तो पता हाँ, नहीं सबके होता। पास चले जाते थे। मम्मी को भी इतना प्रेशर नहीं होता था कि मतलब हमारे पास ही 4 घंटा से 2-3 घंटा तो बच्चे को खिला पिला करके लेके चले जाते थे, तो 2 घंटा तो उनका ऐसे ही निकल जाता था। ये तो बात तो सही है। मतलब हाँ, ये मतलब हम लोग ही थे वो बच्चे, तो मैंने देखा है कि जहां तक मुझे याद है, छोटे का, बहुत छोटे का तो याद नहीं है, बट जितना भी याद है कि जब घर पे रहते थे, वैसे तो हम आपके साथ रहे, पर जब गांव में रहते थे या दादी के साथ रहते थे या दादी आ जाती थी, तो उनके साथ ही काफी सारा टाइम स्पेंड हाँ, करते थे। या गाँव जाते थे तो हर रोज इवनिंग में कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे दादी हाँ। के साथ ये इस बाहर किसी मिसाल के को घर तो पे। दादी लेके चले जाती, वो बड़े पापा अपने कमरे में लेके जाते थे, हाँ, तो 1-2 घंटा उन्होंने अपने पास ही उनके रख पास ही लेते। हाँ, रहते रख थे, वो लेते थे हमें उनको। स्टोरी सुनाया करते थे हाँ, हर तो रोज। तो उनके पास ही रह जाता था। हाँ। कभी उनके पास सो भी जाते थे, पेट भरा रहेगा तो बच्चे कहीं भी रह लेंगे, तो रह जाते थे करके। हाँ, होता है। तो अगर स्क्रीन टाइम की बात की जाए तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 2 साल तक बच्चों को कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, कुछ पैटर्न ही नहीं बनाना चाहिए ऐसे। बट आई टोटली एग्री कि ये बहुत ही मुश्किल होता है एंड इम्पॉसिबल ही होता है हम पेरेंट्स के लिए। इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाती हूँ, अभी काफी स्क्रीन टाइम लेता है। एंड रीजन मीन कि कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले ही रहती हूँ, एंड अभी के जो पापा है वो मोस्टली बिजी रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं। तो अगर मुझे कुछ काम करना है, मुझे घर का कुछ काम करना है, नहाना है, कुछ भी काम करना है, खाना बनाना है या वीडियो शूट करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि वो जब सो रहा हो तब मैं कर लूँ। लेकिन जब वो नहीं सो तो रहा है, हाँ, मुझे करना ही करना है, खाना बनाना है, उसके लिए खाना बनाना है, करना तो पड़ता स्क्रीन फिर। देना पड़ता है। एंड आप एक बार दे दोगे तो बच्चों को भी तो आदत हो जाती है, आदत सी हो फिर वो जाती है फिर। मांगते हैं बार बार, और वो इजी भी लगता है हमें कि चलो दे दिया, बच्चा भी देख रहा है, आराम से बैठा है, और हम भी अपना काम कर लेंगे क्योंकि कोई और होता नहीं है संभालने वाला। बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 2 साल तक बच्चों को कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। एंड पहले का ही टाइम ठीक था, जब था ही नहीं फोन तो बच्चों को मिलता ही नहीं था। बिल्कुल। तो जॉइंट फैमिली यानी कि जब पूरे फैमिली के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं और भी बच्चे रहते हैं उसमें, तो काफी सारे लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे ज्यादा सीखते हैं। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, हर एक से अलग अलग चीजें सीखते हैं। सीखते हैं, बिल्कुल तो सीखते और हैं। ज्यादा खेलते भी है, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबके साथ अलग अलग उनकी एनर्जी हम्म, लेवल रहती है, सबके साथ कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। और फिर उनके पास टाइम बहुत कम बचता है कि स्क्रीन टाइम देखे या जो भी है, टाइम बचता नहीं है, सबके साथ उनका टाइम स्पेंड अच्छे से हो जाता है। पर वहीं अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात हो, यानी कि जब अकेले रहते हैं हम लोग, तो तब बच्चों के पास ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। घर में मोस्टली मम्मी ही बचती है, तो मम्मी घर का भी काम कर रही है और जो है सब कुछ काम कर रही है और बच्चे को भी संभाल रही है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा काफी टाइम अकेला लेफ्ट आउट हो जाता है, और उसको फिर मम्मी भी लगा देती है कि चलो फोन देख लो, कार्टून देख लो। तो उसमें जो है बच्चे कम सीख पाते हैं,
और ज्यादा जो है फोन से अब वो जितना सीखे अच्छा है, बुरा है, फोन से जो सीखते हैं वो सीखते हैं और एज अ होल कम सीख पाते हैं। तो आप भी, आपने जैसे बताया अभी यही सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो आप भी इसी चीज से एग्री करते हो ना कि हाँ, और जब हम फैमिली में रहते हैं तो माँ के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं आता है जितना कि अकेले रहने से होता है कि सही में हाँ, तो और फिर बच्चे को किसी ने नहला भी दिया, फैमिली के लोग ने काम भी किसी ने डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करके, और अकेले रहने से सारा काम खुद को ही करना है, उसको टाइम भी देना है, तो ये सब चीजें होती है। और फैमिली के साथ में रहने से बच्चे थोड़ा जल्दी बोलने के लिए, हाँ हाँ सारे, हाँ हाँ, चीजें जल्दी सीख जाते हैं हाँ, सीख और जाते समझ भी हैं, जल्दी आ समझ जाती जाते है, हैं एक करके दूसरे को जल्दी देख से। के ना। और भी फैमिली में बच्चे होते हैं तो उनसे भी हाँ, सीखते हैं बच्चे वो। होते तब तो फिर और भी जल्दी से वो होता है कि जिस तरीके से देखते उसको करते थे, ये भी करने की कोशिश करते हैं उस तरीके से करके। बेबी के बच्चों के खाने के आइटम के बारे में बात करेंगे इसमें, कि जैसे अब जो है बहुत ज्यादा डॉक्टर ने रिसर्च करके सबको बता दिया है, आम लोगों को भी बहुत कंसर्न रहता है कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोटीन मिलना है, क्या कैल्शियम मिलना है, क्या विटामिन मिलने हैं। उस हिसाब से बच्चों का खाना डिजाइन होके आने भी लग गया है पैकेट्स में। बहुत सारे पैकेट्स, सेरेलैक वगैरह और कई सारी चीजें आने लग गई है पैकेट में। और लोग घर पे भी बनाते हैं तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स को याद रख के बनाते हैं। तो आपके टाइम पे क्या ये सारी चीज अवेलेबल थी कि पैकेट फूड मिलते थे या सैरलक वगैरह ही बच्चों का मिलता था और घर पे बनाते थे, तो क्या इतना ध्यान देते थे या घर का ही खाना बेसिकली आप खिलाते थे बच्चों को? पहले भी मिलते थे सेरेलैक्स वगैरह, 93, 94, 5 पर में मैंने यूज किया है अपने मेरे बच्चे टाइम के पे लिए। हाँ जी, तुम तो खाती नहीं थी। ये मिशु खाता था, तो मतलब सेरेलैक्स हर वो एप्पल का और ये ऑरेंज का, फ्लेवर वाला। मतलब फ्लेवर वाला, ये चीज मैंने यूज किया और बच्चे खाते थे। और बेसिकली जो मतलब नॉर्मल अलग से तो कम ही बनते थे करके, वही दाल बना तो बिना मतलब मसाला डाले ही बच्चे का दाल का पानी निकाल दो। घर की पालक होते थे तो वो मतलब श्योर ही फैमिली वाले भी डाल देते थे कि बच्चे खाएंगे करके, तो दाल की पानी हम लोग ये भी था कि निकाल लेते पहले थे करके। चीजें न्यूट्रिटिव होती भी थी, ज्यादा मिलावट होता ही नहीं था, तो होता जो नहीं, भी होता था वो अच्छा ही होता हाँ, था। जो जी होता था। तो वो चावल भी बनाया तो उनका वो मार निकाला, मार ही हम्म बोलते उसको, तो हम्म थोड़ा सा वो भी कटोरी में बच्चे के लिए निकाल करके, कोई भी हम्म मतलब ये चीज फैमिली में भी ध्यान रखते थे कि बच्चे को देना है करके, हम्म तो निकाल के रख देते थे। और वही दाल चावल ही मैच करके खिला देते थे, दूध में रोटी भी मैच करके खिला देते थे बच्चे को। हम्म और ज्यादा अलग से तो वही थोड़ा सा दलिया बना लेते थे या हम्म खिचड़ी बना लो, हम्म ये दो चीज ज्यादा बनाते। पर अभी थोड़ा ज्यादा बच्चे के लिए होने लग गया ज्यादा करके, होने लगे करके, मतलब। क्योंकि घर वाले जो खाते बच्चे को वही तो खिला देते थे, बच्चे लोग को फिर हाँ वही खा लेते थे। हाँ, वैसे तो एडवाइस किया जाता है कि 1 साल के बाद जो आप खा रहे हो वो बच्चे को खिला सकते हाँ, हैं। वो खा लेते थे बच्चे फिर। हम्म। तो अभी अभी तो मैंने इतने ही टॉपिक सोच रखे थे। अगर कभी और लगा कि और टॉपिक्स पे बात करनी है तो नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे इसका, है ना मम्मी? बिल्कुल, थोड़ा मुझे पहले बता देना। एकदम से बोलती हूँ मम्मी आपको आज ये करना है, तो कैसा लगा आपको अभी आज अच्छा वीडियो लगा। बना के? पहली बारी मैं कैमरा पे बोली तो हाँ, शायद देखो पहली अच्छा बार ही लगेंगे, मम्मी ने बोला है और बोला थोड़ा ही नर्वस करके। भी है। हाँ, तो पहली और बारी बोले हैं। और नेक्स्ट बनाएगी तो थोड़ा मुझे पहले से बताना। बता दूंगी, क्वेश्चंस कुछ, तो मैंने आपको हाँ, थोड़े हिंट ये किए थे, अब आंसर मैंने मम्मी को बिल्कुल नहीं बताए थे क्योंकि वो मम्मी का ही आंसर होना था। तो उसके लिए मैंने मम्मी को कुछ भी हिंट नहीं दिया था कि आप ये बोलना है या ऐसे बोलना है। और बहुत देर से हम गर्मी में बैठे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब वीडियो शूट होती है तो फैन यूज नहीं कर सकते हैं, हॉल में एसी भी नहीं है, तो गर्मी में ही बैठे और हैं। आज ही तुमको वीडियो शूट करना था क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब हो हाँ, गई आज थी। मम्मी थोड़ा नॉट सो वेल भी है, बट बहुत दिन से प्लान किया था तो आज हमने शूट किया। ठीक है, थैंक यू मम्मी। और ऐसे ही आते रहना वीडियोस। वेलकम वेलकम, जब भी और होगा तो फिर बुलाना, हाँ, अगर हम पूछना, मैं नेक्स्ट पार्ट आऊंगी। बनाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी हम बनाएंगे या कुछ क्रिएटिव और अगर सोचेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक्स टू माय ब्रदर जो कैमरा के पीछे सारा काम कर रहा है, तो उसको भी एक बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती बट इस बार क्योंकि हम 2 लोग हैं तो मैंने उसको बोला था कि हेल्प कर देना शूट में। तो थैंक्स टू यू मिशाल। नहीं, मैं मिसाल के बारे में भी बोली हूँ, तो हाँ जितना उसने काम किया तो उसके लिए मैं बोली हूँ। हाँ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये थोड़ा डिफरेंट सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, जहाँ पे भी बच्चे हैं, मदर है
सब जगह शेयर कर दे ताकि वो भी इससे कुछ सीख पाए, और कुछ अगर सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।